हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 7 रिडॉक्टेशन इसमें टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। हमने जो पिछला वीडियो पढ़ा था उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में जाना था। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और किसी भी एलिमेंट कंपाउंड कहें या किसी भी आयन में जो चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, वो किस तरीके से डेवलप होता है ये हमने देखा था। जैसे कि हमने पढ़ा था HCl में हमने क्या पढ़ा था, जो क्लोरीन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब ये आता क्यों है? ये आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण। हाइड्रोजन और क्लोरीन में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। आपको पता है जो क्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन क्या है क्लोरीन के मुकाबले कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ जाते हैं? वो जाते हैं जो एटम, जो एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्लोरीन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके कारण क्या करता है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन हमने साथ ही साथ पढ़ा था, जब हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं तो जो ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव हैं, इनको पार्शियली ना लेकर हम क्या कंसिडर करते हैं? कंप्लीटली नेगेटिव और कंप्लीटली पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। यानी यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसको हम पार्शियल ना लेकर बल्कि क्या लिखेंगे? -1। और यहाँ पर इसको पार्शियल पॉजिटिव ना लिखकर क्या लिखेंगे? +1 ऑक्सीडेशन नंबर निकालते समय। फिर इसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी कंपाउंड में किसी भी कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है, और ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। जैसे कि HCl में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है और हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज। तो अगर हम इस कंपाउंड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बताएं तो कितनी होगी? +1, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है। और क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1, क्योंकि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने देखा था कि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, यानी 0 से प्लस की ओर जा रहा है या फिर माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने का मतलब प्लस से माइनस की ओर आए या 0 से माइनस की ओर आए, तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो वहाँ पर हमने पढ़ा था रिडक्शन प्रोसेस होता है। अब आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल को आज हम पढ़ेंगे। 6 रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो रूल से पहले ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू रिमेंबर और मेक आउट इजीली इन ए कंपाउंड या आयन विच एलिमेंट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द अदर। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन में ये याद रखना बहुत मुश्किल है कि उस कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि HCl है, HCl में तो हमें पता है कि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड या आयन आ जाते हैं जिनमें ये बता पाना मुश्किल होता है कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा एलिमेंट कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Therefore, a set of rule has been formulated to determine the oxidation number of an element in a compound या आयन। तो किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड या किसी भी आयन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको बताने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स फॉर्मुलेटेड किए गए हैं, बनाए गए हैं। याद रखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट की निकाली जाती है। यानी एक कंपाउंड होगा, कंपाउंड में जो ये इस एलिमेंट की, इस एटम की अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसकी अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जाता है वो एक पर्टिकुलर एटम, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का निकाला जाता है, ये आपको याद रखना है। तो इसके लिए यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। If 2 or more than 2 atoms of an element are present in the molecule या ion such as
Na2S2O3 या Cr2O7 का 2 नेगेटिव। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट विल देन बी द एवरेज ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर की गई है। अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल या आयन में पर्टिकुलर एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम दिए गए हैं, जैसे कि कहना क्या चाहते हैं, जैसे कि हमारे पास है Na2S2O3, ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा आयन, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल कहें या फिर कंपाउंड कहें। इस मॉलिक्यूल में हमें क्या निकालना है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, सोडियम की। लेकिन सोडियम यहाँ पर, सोडियम के कितने एटम हैं, सोडियम के यहाँ पर 2 एटम हैं। अब इस कंपाउंड में सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी, वो इसके एवरेज आएगी। कैसे, यहाँ पर मान लीजिए 2 सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2, तो यहाँ पर +2 नहीं होगी, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो एक सिंगल एटम की निकलती है। किसकी, सिंगल एटम की। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगी वो इस एक सोडियम एटम की निकलेगी। मान लीजिए इसमें आई सोडियम की 2, तो हम इसको क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, +1। तो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +1। तो यही यहाँ पर कहा गया है, अगर किसी एलिमेंट, किसी मॉलिक्यूल या आयन में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के 2 या 2 से ज़्यादा एटम दिए गए हैं, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, वो एवरेज होगा सभी एटम के ऑक्सीडेशन नंबर का। यानी कैसे, Na2S2O3, Na2S2O3, इसमें इस सोडियम के कितने एटम हैं, सोडियम के 2 एटम हैं। इस सोडियम की कितनी आई, +1, इस सोडियम की कितनी आई, +1, दोनों की कितनी आई, +1, दोनों को प्लस कर देंगे हम, 1 + 1 कितनी हो जाएगी, 2। अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 नहीं होगी इसकी, बल्कि क्या होगी, इसका एवरेज होगी। एवरेज हम कैसे निकालेंगे, सम अपॉन क्वांटिटी। सम यहाँ पर कितना है, 2, और क्वांटिटी भी कितनी है, 2, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से इसको हमने डिवाइड किया तो कितनी आ गई, +1। तो यहाँ पर जो सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +1 आएगी। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। वैसे आपको ये इतना ज़रूरी नहीं है, ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ऑक्सीडेशन रूल्स पढ़ने के बाद जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ही सिंगल एलिमेंट की या सिंगल एटम की वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वी में एट दिस स्टेज स्टेट द रूल्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, जब हम इनको रूल्स पढ़ लेंगे तो जो ये हमारे एलिमेंट यहाँ पर मॉलिक्यूल दिए गए हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे वो भी हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला रूल यहाँ पर दिया गया है, इन एलिमेंट इन द फ्री और द अनकम्बाइंड स्टेट ईच एटम बियर्स एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 0। इम्पोर्टेंट रूल है पहला, जो एलिमेंट फ्री स्टेट में होते हैं या अनकम्बाइंड स्टेट में होते हैं, एलिमेंट या तो फ्री स्टेट में हो या अनकम्बाइंड। अनकम्बाइंड का मतलब है किसी दूसरे एटम से, किसी दूसरे एलिमेंट से उसका कॉम्बिनेशन ना हो। एलिमेंट या तो फ्री हो या अनकम्बाइंड स्टेट में हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। ये आपको याद रखना है, काम आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, O2, Cl2, O3, P4S8, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। यहाँ पर आप देखिए जो हाइड्रोजन है क्या वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, फ्री फॉर्म में है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है क्या वो दूसरे किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, फ्री फॉर्म में है। आप कहेंगे कि ऑक्सीजन एक दूसरे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा तो हुआ है H2 में, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी एटम के ऊपर जो चार्ज आता है वो किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण आता है। तो क्या इस हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो क्या इनके ऊपर चार्ज आएगा, नहीं आएगा। तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी,
जीरो होगी, इस हाइड्रोजन की भी, इस हाइड्रोजन की भी जीरो। और यहाँ पर ऑक्सीजन, क्या O2 में ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन यहाँ पर इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, नहीं है, तो क्या इनके ऊपर चार्ज आएगा? नहीं आएगा। चार्ज नहीं आएगा तो क्या इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? नहीं होगी। ऐसे ही Cl2 में, O3 में, P4 में, S8 में, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, S8 S, अगर हम इसको 8 बनाएं इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से इसको 8 जोड़ दें हम इस तरीके से करके, तो क्या इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा? इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो कहने का मतलब है जब भी एलिमेंट फ्री या अनकम्बाइंड स्टेट में होंगे तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा जीरो होगी। मेन पॉइंट ये है। अब यहाँ पर देखिए तो सेकंड रूल, फॉर आयंस कंपोज्ड ऑफ ओनली वन एटम द ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन। ऐसे आयंस, यहाँ पर अब आयंस की बात की गई है, इंपॉर्टेंट है। आयन का मतलब क्या है कि उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो ऐसे आयंस जिसमें सिर्फ एक ही एटम हो, तो उन आयन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? उन आयन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो उन एटम के ऊपर चार्ज है। जैसे कि The sodium positive Na positive ion has an oxidation number of +1, Mg2 positive ion +2, Fe3 positive ion +3, Cl negative ion -1 and O2 negative ion -2 so on। तो यहाँ पर आयन की बात की गई है। ऊपर जो बात की गई है वो फ्री स्टेट में जो एलिमेंट है उनकी बात की गई है, यानी ये वाले आयन नहीं है। लेकिन सेकंड रूल में किसकी बात की गई? आयंस। और आयन के ऊपर होता है चार्ज, और अब मैंने आपको बताया चार्ज होगा तो क्या होगी? ऑक्सीडेशन नंबर होगी, क्योंकि चार्ज को ही ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज को ही ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर सोडियम का आयन है Na पॉजिटिव। अब ये आयन है, इसमें सिर्फ सिंगल एटम है। सोडियम का क्या है यहाँ पर? सिंगल एटम, और इसके ऊपर चार्ज भी है। तो इस सोडियम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जितना इसके ऊपर चार्ज होगा। सोडियम आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जितना इसके ऊपर चार्ज होगा। तो यहाँ पर सोडियम की कितनी हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। ऐसे ही Mg2 पॉजिटिव ले लेते हैं, Mg2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर Mg सिंगल एटम है और ये क्या है? आयन भी है। तो इस एटम की, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? जितना इसके ऊपर चार्ज होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +2। ऐसे ही क्लोरीन ले लेते हैं, Cl नेगेटिव। तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? जितना इसके ऊपर चार्ज कितना? -1। तो यही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। इसी तरीके से यहाँ पर Fe3 पॉजिटिव की और इस तरीके से O2 नेगेटिव की दी गई है। इन देयर कंपाउंड ऑल एल्कलाई मेटल हैव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +1 एंड ऑल एल्कलाइन अर्थ मेटल हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2। इंपॉर्टेंट है, जब एल्कलाई मेटल कौन से होते हैं? ग्रुप 1 के। ग्रुप 1 के जितने भी मेटल हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? एल्कलाई मेटल कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप फर्स्ट के कौन कौन से एलिमेंट होंगे। ग्रुप फर्स्ट में होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और यहाँ पर Cs यानी सीजियम, और Fr फ्रांसियम। तो ये ग्रुप फर्स्ट की जितने भी एलिमेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं? एल्कलाई मेटल कहते हैं। और ये आपको हमेशा बात याद रखनी है, एल्कलाई मेटल की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +1। लिथियम की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +1, सोडियम की भी +1, पोटेशियम की भी +1, रुबिडियम की भी +1, सीजियम की +1, फ्रांसियम की भी +1। तो ये तो हमें पता लग गया ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जहाँ पर भी होंगे। और ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट का मतलब है ये एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंपाउंड बनाएंगे यानी कॉम्बिनेशन फॉर्म में होंगे, तो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट जब भी किसी के साथ कंबाइन होंगे यानी कंपाउंड बनाएंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगी। ये तो आपको बात याद हमेशा रखनी ही है। तो इसमें लिथियम की भी +1, सोडियम की +1, पोटेशियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1 और फ्रांसियम भी +1, हमेशा +1 होगी। अब +1 ही क्यों होगी? +1 इसलिए होगी क्योंकि जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है उनका जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है वो किसका होता है? NS1, यानी उनकी वैलेंस शेल में कितना होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन होता है, यही रिलीज हो जाता है, उतना ही इन पे चार्ज आ जाता है, तो इसलिए इनकी 1 होगी। और ग्रुप 2 के एलिमेंट कहलाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से? ग्रुप 2 के एलिमेंट। ग्रुप 2 यानी Be बेरिलियम,
Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम Ca, Sr स्ट्रोंशियम, Ba Ra यानी बेरियम और Ra यानी रेडियम। ये जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ही कंपाउंड में कितनी होगी, +2। तो जहाँ पर भी कैल्शियम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। तो ये आपको याद रखना है। +2 क्यों होगी, +2 इसलिए होगी क्योंकि इनकी वैलेंस शेल में क्या कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS2। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ये होगी इनकी, और इनकी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +2 होगी। बात करते हैं एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम इज रिगार्डेड टू हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 इन ऑल ऑफ इट्स कंपाउंड। एल्यूमिनियम के सभी कंपाउंड में, एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड होंगे उसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +3। तो 2 बातें याद रखी हमने, ग्रुप फर्स्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की हमेशा +1, ग्रुप सेकंड एलिमेंट की हमेशा +2 और एल्यूमिनियम की हमेशा +3। ये यूनिवर्सल है, ये आपको याद रखना ही है। अब है रूल नंबर 3, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड इज -2। ये रूल नंबर 3 है। जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ज़्यादातर कंपाउंड में, यानी 99% कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की वो कितनी होगी, -2। ये आपको याद रखनी है। 99% कंपाउंड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। हाउएवर वी कम अक्रॉस 2 काइंड ऑफ एक्सेप्शन हेयर। लेकिन ऑक्सीजन के केस में हम 2 प्रकार के एक्सेप्शन देखते हैं। वो क्या है, One arises in the case of peroxides and superoxide, the compound of oxygen in which oxygen atom are directly linked to the each other। पहला जो यहाँ पर एक्सेप्शन होता है वो होता है पेरोक्साइड के केस में और सुपर ऑक्साइड के केस में। पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड जो कंपाउंड होते हैं इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम होता है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में होता है, एक दूसरे के। यानी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड्स में क्या होते हैं, जो ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। While in peroxide, for example H2O2, Na2O2, each oxygen atom is assigned an oxidation number of -1. In superoxide, for example KO2, RbO2, each oxygen atom is assigned an oxidation number of -½ अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, पेरोक्साइड जैसे कि H2O2 और Na2O2 ये पेरोक्साइड्स हैं। इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो -1 होती है। पेरोक्साइड में एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है। H2O2 और Na2O2 में क्या होता है, ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। और जो सुपर ऑक्साइड होते हैं, सुपर ऑक्साइड जैसे कि KO2 और RbO2, इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा कितनी होती है, -½ होती है। तो 3 चीज़ें हमने अभी तक देखी। पहली चीज़ है 99% केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी। पहला इसका एक्सेप्शन है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। और दूसरा है सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सीजन की -1/2 यानी -½ तो ये 3 बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड एक्सेप्शन अपियर्स रेयरली। अब ये तो पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड का पहला एक्सेप्शन था, अब पढ़ेंगे दूसरा एक्सेप्शन। सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, सेकेंड एक्सेप्शन हमें रेयरली ही दिखाई देता है। वो क्या है, दैट इज व्हेन ऑक्सीजन इज बॉन्डेड टू फ्लोरीन इन सच कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 एंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड O2F2, द ऑक्सीजन इज असाइंड एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +2 एंड +1। ये इंपॉर्टेंट है। जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ बॉन्ड करता है तो उस केस में क्या होता है, 2 प्रकार के कंपाउंड बनाएगा, जैसे कुछ कंपाउंड बनाएगा जैसे कि ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड OF2 और दूसरा कंपाउंड बनाएगा O2F2 यानी डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। तो इन केस में क्या होता है, जो इस वाले केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो +2 होती है, और इस वाले केस में यानी डाइऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के केस में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है। ये आपको याद रखना है। अब ऊपर तो हम देख रहे थे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव में आ रही थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। अब ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो फ्लोरीन होता है
फ्लोरीन ये क्या होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। अब फ्लोरीन की टेंडेंसी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की होगी। इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की होगी। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरीके से होता है। अब ये +2+1 कैसे आई, पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो जितने भी कंपाउंड ये आ रहे हैं इसमें रूल्स पढ़ते समय, इनकी मैं आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर दिखाऊंगा, कैसे ये +2 आई और कैसे ये +1 आई। पहले सारे रूल पढ़ लेते हैं एक बार। द नंबर असाइंड टू ऑक्सीजन विल डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग स्टेट ऑफ ऑक्सीजन बट दिस नंबर वुड नाउ बी ए पॉजिटिव फिगर ओनली। अब जो नंबर ऑक्सीजन को असाइन किया गया वो किस पर डिपेंड करता है, वो ऑक्सीजन की बॉन्डिंग स्टेट पर डिपेंड करता है। ऑक्सीजन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है या फिर ऑक्सीजन अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बातें याद रखनी है। तो तीसरे रूल में हमने क्या पढ़ा, ऑक्सीजन की 99% केस में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, किसको छोड़कर, सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड को छोड़कर। पेरोक्साइड में उसकी -1 हो जाती है और सुपर ऑक्साइड में -½ हो जाती है। ये बात है। दूसरा एक्सेप्शन है फ्लोराइड के केस में, जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो या तो उसकी +2 होगी या फिर +1 होगी। ये बातें हमने याद रखी। अब बात करते हैं चौथे यानी फोर्थ रूल की। फोर्थ रूल क्या है, फोर्थ रूल है हाइड्रोजन के बारे में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1 एक्सेप्ट व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड। हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो मोस्टली क्या होती है, +1 होती है। यानी मोस्टली हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ली जाती है। कहाँ किसे छोड़कर, इसका एक्सेप्शन दिया गया है। व्हेन इट इज बॉन्डेड टू मेटल्स इन बाइनरी कंपाउंड दैट इज कंपाउंड कंटेनिंग 2 एलिमेंट। जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा, अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ये आपको याद रखनी है। पहला, हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन कितनी होगी, -1। बाकी हाइड्रोजन की नॉर्मली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1। हाइड्रोजन की नॉर्मली कितनी होती है, +1। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो सिंपल शब्दों में हम याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस मेटल, हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो -1, हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया लिथियम हाइड्राइड, लिथियम मेटल है तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर कितनी होगी, हाइड्रोजन के ऊपर होगी -1, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लिथियम हाइड्राइड की। अगर हम बात करें, हम पढ़ चुके हैं लिथियम किसका है, ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट। ग्रुप फर्स्ट में हमेशा कितनी होती है, +1, तो इसके ऊपर +1 होगी तो इसके ऊपर कितनी हो जाएगी, -1। ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड में सोडियम के ऊपर +1 होती है, हम पढ़ चुके हैं, तो हाइड्रोजन के ऊपर -1 आ जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। नॉर्मली कितनी होती है, +1 होती है हाइड्रोजन के केस में। अब रूल नंबर 5 देखिए, इन ऑल इट्स कंपाउंड फ्लोरीन हैज़ एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1। जितने भी कंपाउंड होंगे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके कारण उस पर हमेशा नेगेटिव चार्ज तो होगा ही। तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा कितनी होगी, -1 फ्लोरीन की। ये आपको याद रखनी है। दूसरे जो हेलोजन बचे, फ्लोरीन को छोड़कर दूसरे हेलोजन बचे, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, आल्सो हैव एन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ -1 व्हेन दे अकर एज हैलाइड आयन इन देयर कंपाउंड। जो इसके अलावा फ्लोरीन के अलावा जो दूसरे एलिमेंट है जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके ऊपर भी -1 चार्ज होगा, इनकी भी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी जब ये किसी कंपाउंड में हैलाइड आयन के रूप में जुड़ते हैं, मतलब कंबाइन होते हैं। यानी जो ये हेलोजन हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जब किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं हैलाइड आयंस के रूप में, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट हमेशा -1 होती है। और इसका अगला पार्ट है
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल इन ऑक्सो एसिड एंड ऑक्सो एनायंस, हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन इसका जो उल्टा क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे, वैसे तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहे हैं ऑक्सीजन को छोड़कर, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं, जैसे कि वो ऑक्सो एसिड बना लेते हैं और ऑक्सो एनायंस बना लेते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? पॉजिटिव में आ जाएगी। वैसे नेगेटिव है, लेकिन फिर कैसे हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो इनसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब यहाँ पर इसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जैसे ब्रोमीन ने कंपाउंड बनाया, ब्रोमीन ने ऑक्सीजन के साथ ये कंपाउंड बना रखा है यहाँ पर। अब ब्रोमीन की हमने पढ़ी है, ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जो जब ये कंपाउंड बनाता है, ब्रोमीन हो चाहे क्लोरीन हो चाहे आयोडीन हो। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। और हमने पढ़ा है ब्रोमीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो जब ये हैलोजन मतलब फ्लोरीन को छोड़ के बाकी जो 3 हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो इनके ऊपर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर आता है। कैसे आएगा? अब यहाँ पर ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने ऊपर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसके कारण इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाले क्या हैं? 2 बॉन्ड हैं। 2 बॉन्ड का मतलब इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर यहाँ पर जब ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा और ब्रोमीन के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। तो +1 +2 कितने हो जाएंगे? +3। तो इस कंपाउंड में ब्रोमीन के ऊपर कितना चार्ज है? +3, यानी ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ते हैं तो क्या उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव में हो जाती है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए 6th रूल, इंपॉर्टेंट रूल है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम हैं, यानी एक पर्टिकुलर कंपाउंड है जैसे कि HCl, इसमें कितने एटम हैं? 2 एटम हैं। तो ये अगर हम देखें यहाँ पर, तो देखिए HCl यहाँ पर दिया गया है, इसमें कितने एटम हो गए? हमारे पास 2 एटम हो गए। अब हमने देखा था हाइड्रोजन के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें, और इस क्लोरीन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो क्या कहा गया? द एल्जेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम इन ए कंपाउंड मस्ट बी 0। किसी भी कंपाउंड में जितने भी एटम हैं, उन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम होगा वो किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए। देख लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +K1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -K1, तो +K1 -K1 कितना हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर इसको अगर हम हटा दें तो 1 - 1 कितना हो गया? 0 हो गया। 0। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, HCl की ऑक्सीडेशन स्टेट 1, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -K1 = 0। ये हो गया यहाँ पर। अब अगर दूसरी बात करें, इन पॉली एटोमिक आयन द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम ऑफ द आयन मस्ट इक्वल द चार्ज ऑन द आयन। अब ये जो ऊपर बात हो रही थी, ये न्यूट्रल कंपाउंड की बात हो रही थी, यानी जिसके ऊपर चार्ज नहीं था, मतलब जो आयन नहीं था। लेकिन अगर हम पॉली एटोमिक आयन की बात करें, यानी ऐसा आयन जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो, तो उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट का जो एल्जेब्रिक सम होता है वो किसके बराबर होता है? वो बराबर होता है जो उस पॉली एटोमिक आयन के ऊपर चार्ज होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इसका एग्जांपल लेकर दिखा देता हूँ। जैसा कि CO3 ये यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर कार्बन जो और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट कार्बन की और यहाँ पर ये प्लस ऑक्सीजन स्टेट ऑक्सीजन की, ये किसके बराबर होगी? ये यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगी। 0 के बराबर क्यों नहीं होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि इस कंपाउंड के ऊपर चार्ज है। HCl हमने पढ़ा था, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, ये पूरा का पूरा न्यूट्रल कंपाउंड था। लेकिन यहाँ पर CO3 2 है, यानी ये पॉली एटोमिक आयन है। और पॉली एटोमिक आयन पे जो इनके ऊपर जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट का, यानी कार्बन और ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? वो इस चार्ज के बराबर होगा। यानी चार्ज कितना है पर हमारे पर -2, तो ये -2 के बराबर होगा।
किसके बराबर होगा यहाँ पर, ये -2 के बराबर होगा। अब ये निकालते कैसे हैं, किस तरीके से होता है, ये मैं आपको बता। अब देखिए इसी से शुरुआत कर लेते हैं। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास आ गया CO3 2 नेगेटिव। अब सबसे पहले सोचिए इस कंपाउंड में हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता है। इस कंपाउंड में हमें पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मोस्टली कितनी होती है, 99% केस में कितनी होती है, -2। इसके हमने कुछ एक्सप्रेशन पढ़े थे, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड और फ्लोराइड। यहाँ पर ना तो पेरोक्साइड है, ना सुपर ऑक्साइड है, ना फ्लोरीन है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -2। ये हमें पता है। हमें किसकी नहीं पता, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता नहीं, हमें कार्बन की। तो जिस इसमें निकालते समय हम करते क्या हैं, जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालनी होती है उसको हम मान लेते हैं एक्स। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो कार्बन की हमने मान ली एक्स, और ऑक्सीजन की आपको पता है हमेशा -2 होती है 99% के केस में। तो यहाँ पर इनको जोड़ देते हैं, कार्बन की एक्स, और कार्बन का एटम कितना है, कार्बन का एटम सिर्फ एक है, तो यहाँ पर लिख दिया एक्स। फिर लगाएंगे प्लस का साइन, प्लस का साइन लगाएंगे। अब ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, ऑक्सीजन के एटम है हमारे पास 3, तो 3 को यहाँ पर लिख देंगे। और एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलती है वो एक सिंगल एटम की निकलती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 एटम हैं, 3 हमने लिख दिया। एक सिंगल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, तो इस -2 को 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको बराबर कर देंगे किसके, अगर कोई चार्ज है तो चार्ज को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या है, चार्ज है, तो यहाँ पर चार्ज कितना है, -2, तो यहाँ पर -2 लिखा जाएगा। इसको मैं दोबारा से लिख देता हूँ। यहाँ पर देखिए x + 3 × -2 इज इक्वल टू -2। तो x यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 × -2, तो 3 2 जा 6, और माइनस साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो -2 को जब 3 में मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, तो -6 इज इक्वल टू -2। तो x इज इक्वल टू -2, जब -6 राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो -6 किस में हो जाएगा, +6 में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू -2 +6 में से -2 गए तो कितना बचा, +4। यानी यहाँ पर जो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इस केस में वो कितनी आ रही है, +4 आ रही है। इस तरीके से हम निकालते हैं। ये -2 की क्या दिया गया है, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है बल्कि ये दी गई है। जैसे हमने लिखा x + 3 × -2 इज इक्वल टू जितना उसके ऊपर चार्ज था वो -2, तो ये वाला पार्ट दिया गया है। इस तरीके से हम लिखते हैं। अब HCl देखिए, HCl में तो वैसे हमें पता ही होता है हाइड्रोजन की +1, क्लोरीन की -1। लेकिन मान लीजिए हमें नहीं पता, हमें क्लोरीन की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। हाइड्रोजन की हमें पता है 99 केस में हाइड्रोजन जब मेटल के साथ जुड़ता है तो -1, नॉन मेटल के साथ जुड़ता है तो +1। अब यहाँ पर हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नॉन मेटल के साथ। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। अब तो जब हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, +1 होगी। हाइड्रोजन की हमें पता लग गया, क्लोरीन की हमें पता नहीं, तो क्लोरीन को मान लेते हैं x। तो +1 हाइड्रोजन की कितनी है ऑक्सीजन स्टेट, हाइड्रोजन के कितने एटम है हमारे पास, सिर्फ एक ही एटम है, तो पहले क्लोरीन लिख लेते हैं, क्लोरीन का x प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, सिर्फ एक ही एटम है, तो +1, तो यहाँ पर +1 लिख दिया। बराबर किसके होगा, बराबर होगा 0 के बराबर। 0 के बराबर क्यों, क्योंकि HCl के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज होता तो चार्ज के बराबर होता, चार्ज नहीं है तो 0 के बराबर होता है। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0। अब ये +1 है, +1 इधर जाकर क्या हो जाएगा, -1, 0 -1, तो x इक्वल टू -1। तो -1 यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू, यानी क्लोरीन की जो ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ कंपाउंड यहाँ पर दिए गए हैं उनकी भी मैं आपको ऑक्सीजन स्टेट निकाल कर दिखाऊंगा, तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए।
अब देखिए ज़्यादातर केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। कैसे, जैसे कि H2O। यहाँ पर अब देखिए हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, नॉन मेटल के साथ। तो आपको पता है हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उसके ऊपर +1 आ जाएगी। तो H2O में क्या है, H2O में हमें हाइड्रोजन की पता है +1, ऑक्सीजन की हमें निकालनी है x मान लिया। तो x प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2 एटम, 2 को यहाँ लिख देंगे। एक हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीजन स्टेट होती है +1, तो +1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बराबर रख देंगे 0 के, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। पूरे के पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो x + 2 = 0, 2 1 जा 2। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, s = जब 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो x की वैल्यू आ गई -2, यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट आ गई -2। ये मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। अब बात करते हैं पेरोक्साइड के केस में, यानी H2O2 के केस में। H2O2 का केस देखिए, H2O2 के केस में हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 पता है हमें। ऑक्सीजन के निकालने हैं तो इसको x मान लिया। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 एटम हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ, पहले लिख दिया x, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। तो 2 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × x 2x हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम, इसको x को ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम। एक हाइड्रोजन एटम की ऑक्सीजन स्टेट 1, तो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे = 0। तो 2 × x 2x प्लस के 2 × 1 2 = 0। इस तरीके से आ गया। तो 2x = जब ये +2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। जो यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे x = -2, ये इधर मल्टीप्लाई में तो इधर ये नीचे आ जाएगा। जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, x की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1। तो कितनी आई यहाँ पर x की वैल्यू, -1। तो आप देख सकते हैं पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई -1, क्योंकि x हमने क्या लिया था, x लिया था हमने ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, और x की वैल्यू आई -1। इसका मतलब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। ये लीजिए यहाँ पर -1। अब देख लेते हैं इसमें भी सुपर ऑक्साइड्स में भी, जैसे कि KO2 का केस देखिए। अब हमने पढ़ा है पोटेशियम क्या है, पोटेशियम है ग्रुप 1 का एलिमेंट, ग्रुप 1, और ग्रुप 1 की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, चाहे कुछ भी हो। तो यहाँ पर पोटेशियम की तो हमें पता लग गई कितनी है, +1। ऑक्सीजन की हमें निकालनी है तो x मान लिया। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की कितनी है, x, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2। तो 2 कितना हो जाएगा, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × x, प्लस पोटेशियम की कितनी है, +1, तो +1 = 0। तो 2x, यहाँ से देखिए 2x, जब ये 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो x = -½ तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, ½ आई। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ½ आ रही है। तो ये आ गई। इस तरीके से हम यहाँ पर निकाल लग सकते हैं। अब बात करते हैं OF2 का केस। OF2 के केस में OF2 आपको पता है फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होती है, ये हमने अभी पढ़ा है। रूल नंबर किस में, रूल नंबर 5 में। फ्लोरीन की हमेशा कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, -1, जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सभी कंपाउंड में फ्लोरीन की -1 होगी, क्योंकि क्या होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो OF2 लीजिए। फ्लोरीन की पता है -1, ऑक्सीजन की निकालनी है x, तो ऑक्सीजन की मान ली हमने x, प्लस फ्लोरीन के कितने एटम है, 2, और एक फ्लोरीन की होती है -1, तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो x 2 × -1 -2 = 0। x कितना, 2 इधर आएगा तो +2। तो x हमने किसकी ऑक्सीजन स्टेट मान ली थी, ऑक्सीजन की मानी थी। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +2 आ गई। ये देखिए +2। ऐसे ही आप इसमें निकालेंगे तो +1 आ जाएगी। आप यहाँ पर ऑक्सीजन का x मान लेंगे। ऑक्सीजन का 2 एटम है तो 2x, फ्लोरीन के 2 एटम है तो एक पे माइनस होता है, तो 2 × -1 -2 = 0। 2x ये इधर आएगा तो +2, x +2/2 = +1। इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये मैंने आपको कहा था कि मैं इस यहाँ पर भी आपको निकाल कर दिखाऊंगा। ये Na2
Na2S2O3। अब सबसे पहले इस पे गौर फरमाइए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता। हमें सोडियम की पता है एल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमेशा +1 होगी। ऑक्सीजन की पता है मोस्टली कंपाउंड में कितनी होती है, -2। तो ऑक्सीजन यहाँ पर ना सुपर ऑक्साइड बना रहा है, ना पेरोक्साइड बना रहा है, ना फ्लोरीन के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन की -2 होगी। हमें नहीं पता सल्फर की, तो सल्फर को मान लिया x। तो सल्फर की हमने मान ली x। तो सल्फर के कितने एटम हैं, 2 एटम है, तो 2 इंटू एक्स, 2x प्लस सोडियम के कितने एटम है, 2, 2 इंटू +1 +2। तो सिंपल सिंपल +2 लिख सकते हैं, या मैं लिख कर भी बता देता हूँ, 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, 3। एक ऑक्सीजन की कितनी है, -2, तो 3 इंटू -2 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, 0 हो गया। तो 2x प्लस 2 इंटू 1 2, 3 इंटू -2 -6 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस के 2 -6, इसको दोबारा से लिख सकते हैं, 2x प्लस के 2 -6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए 2x प्लस के 2 -6 कितना हो गया, -6 में से प्लस के 2 गए तो -4 बच गए, इज इक्वल टू 0। 2x जब इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +4, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है इधर ले जाके, राइट साइड ले जाके, मतलब इसकी साइड बदल के। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4/2, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आए वो कितनी आ गई, +2 आ गई। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं निकालूँ Cr2O7 2 नेगेटिव, ये भी मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा था, Cr2O7 2 नेगेटिव। तो इसको देखिए, इसमें हमें किसकी पता है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है -2, क्रोमियम की नहीं पता, तो इसको x मान लिया। इसके 2 एटम हैं, तो 2 इंटू एक्स प्लस इसके कितने एटम है, 7, और एक ऑक्सीजन का कितना है, 2। अब ये 2 नेगेटिव क्या है, ये 2 नेगेटिव पूरे के पूरे इस पे है, ये आपको याद रखना है। तो ऑक्सीजन का कितना है, 7, तो 7, एक ऑक्सीजन की -2, तो -2, तो किसके बराबर हो जाएगी, अब यहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगी। क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे आयन पर 2 नेगेटिव चार्ज है। इस पूरे के पूरे आयन पर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो यहाँ इक्वल में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा 2 नेगेटिव। तो 2x 7 2 14 -14 इज इक्वल टू -2। तो दोबारा से लिख देता हूँ, 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू -2, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +14, 2x इज इक्वल टू -2 +14, ज़्यादा कौन है, +14 में से -2 गए तो कितना बचा, +12 बचा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 12/2 यानी 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +6 आ गई। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं।